नागौर लोकसभा सीट पर इस बार कांग्रेस किसे उम्मीदवार बनाएगी, इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं चलने लगी। अंदर खाने कांग्रेस के जो नेता है वो जिले के नेताओं से फीडबैक लेने में जुट चुके हैं। इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही कि कांग्रेस के जो बड़े नेता है, जो प्रदेश की राजनीति करते हैं, वो नागौर जिले के वर्तमान के राजनीतिक हालातों वे जिले में कौन सा नेता सर्वमान्य है, इसे लेकर अलग अलग कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से फीडबैक लेने में जुट चुके हैं। पिछले दिनों गोविंद सिंह डोटासरा, सुखजिंदर सिंह रंधावा व टीकाराम जूली नागौर आए थे। यहाँ संवाद हुआ था, लेकिन 1-to-1 बातचीत किसी से नहीं हुई थी। और अब ये चर्चाएं चल रही है कि पिछले 2-3 दिनों से फीडबैक लेने का काम शुरू कर दिया है। तो नागौर जिले में कांग्रेस किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी नागौर लोकसभा में, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और उतनी ही महत्वपूर्ण बात यह है कि फिर राजसमंद में कांग्रेस किसे उम्मीदवार बनाएगी। दोनों ही सीट नागौर की 10 विधानसभा सीटों से जुड़ी हुई है। लोकसभा में नागौर की 8 सीटें आती है, वहीं डेगाना व मेरता राजसमंद लोकसभा सीट पर आते हैं। और वोटरों का मिजाज दोनों ही सीटों पर अलग तरह का है। राजसमंद जो लोकसभा है वहां के वोटरों का मिजाज अलग है, नागौर वालों का मिजाज थोड़ा अलग है। और इस बार कांग्रेस किस पर दांव खेलेगी, एक बात की चर्चा बड़े जोरों पर चल रही है कि चेतन डूडी ये मानस बना रहे हैं कि उन्हें अगर टिकट मिल जाए तो, और वो कोशिश भी कर रहे हैं ताकि उन्हें लोकसभा का टिकट मिले, तो चेतन डूडी पर कांग्रेस दांव चलेगी या नहीं चलेगी, ये बड़ा सवाल है। वो इसलिए है क्योंकि चेतन डूडी चुनाव हार गए। चेतन डूडी निर्दलीय यूनुस खान से चुनाव हारे, ना कि बीजेपी से। तो ये उनका माइनस पॉइंट जरूर है। लेकिन कांग्रेस के ये अंदर की बात है, कांग्रेस किसे टिकट दे किसे नहीं दे। दूसरा नाम सबसे अधिक चर्चा में है वो है हरेंद्र मिर्धा का, क्योंकि हरेंद्र मिर्धा लगातार चुनाव हार रहे थे। इस बार चुनाव जीतने के बाद उनको राजनीतिक संजीवनी तो मिली है। उनका नागौर जिले की राजनीति में कद भी बढ़ा है, एक तरीके से उनका राजनीतिक ग्राफ सुधरा है, क्योंकि वो लगातार चुनाव हार रहे थे। इस बार वो अच्छे वोटों से चुनाव जीत गए और चुनाव वो जीते एक मजबूत नेता के सामने, ज्योति मिर्धा के सामने। इस कारण उनके राजनीतिक कद में सुधार आया। कांग्रेस भी अब उनकी तरफ देख रही है, कांग्रेस को भी उनसे अच्छी खासी उम्मीदें हैं। तो ये दो नाम तो बड़े चल रहे हैं। हालांकि हरेंद्र मिर्धा तो चुनाव तभी लड़ेंगे जब पार्टी उन्हें कहेगी, या कोई पार्टी स्तर पर मंथन होगा। खुद हरेंद्र मिर्धा टिकट मांगने वाले नेताओं में है नहीं, ये सबको पता है। वो साफ ही कहते हैं, विधानसभा चुनाव में भी वो खुद टिकट की डिमांड नहीं करते। ये कई बार हमने देखा, वो खुद चला के ये चीजें नहीं करते कि मुझे टिकट दीजिए मैं चुनाव लड़ूंगा। आप सब नेताओं के राजनीति करने के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन चेतन डूडी प्रयास कर रहे हैं। और उसके बाद एक नाम जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, जो चर्चा में है, वो है मुकेश भाकर का। मुकेश भाकर युवाओं के बीच पॉपुलर है, लेकिन क्या वो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार होंगे और पार्टी क्या उन्हें टिकट देगी, ये भी एक में चर्चा है। 2-3 दिन पहले जब मुकेश भाकर डीडवाना में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत सारी चीजों को सिरे से खारिज भी किया और कहा कि ये पार्टी का निर्णय होता है, मैं क्या करूंगा या मैं चुनाव लड़ूंगा ये मैं तय नहीं कर सकता, ये पार्टी तय करती है। तो उन्होंने कुछ चीजें स्पष्ट कर दी। लेकिन पार्टी का निर्णय जब होता है, पार्टी किसी नेता को अगर चलाकर कहती है कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, तो फिर चुनाव लड़ना ही पड़ता है। ये तो 3 नाम हो गए। अगर महिलाओं के नाम की अगर बात करें तो फिर एक नाम आता है सुनीता चौधरी का। लेकिन महेंद्र चौधरी की हार, बुरी हार हुई है, वो बड़े अंतर से हारे हैं नागौर जिले में। और वो फिर सुनीता चौधरी उनकी पत्नी है, उन पर दांव चलेंगे, क्या कांग्रेस नहीं चलेगी, उन पर बाकी जो विधायक है या बाकी कांग्रेस के नेता वो तैयार होंगे या नहीं होंगे, ये भी एक सवाल है। लेकिन वो भी एक दावेदार है, महिला होने के नाते वो जिला प्रमुख भी रह चुकी है। और महेंद्र चौधरी पिछले राज में नागौर जिले के नंबर 1 नेता थे, ये सभी जानते हैं, अशोक गहलोत के करीबी है वो। तो ये भी एक चर्चा। कुछ और नाम भी है जो खुद को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं लोकसभा के लिहाज से, नए लोग हैं, तो उनके बारे में ज्यादा चर्चा करने का
मतलब नहीं, वैसे भी लगता नहीं कि नए आदमी को कांग्रेस टिकट देगी। ऐसे किसी को कांग्रेस थोप नहीं सकती, वो भी इन परिस्थितियों में जब बीजेपी को लेकर अभी से चर्चा चलने लगी कि बीजेपी प्रचंड बहुमत में आएगी और बीजेपी 400 सीटें जीतने का दावे कर रही है। उस स्थिति में कांग्रेस ऐसे लोगों पर रिस्क नहीं लेगी जो चुनाव के समय ही केवल पोस्टर लगाते हैं और टिकट मांग लेते हैं, जो पार्टी में सक्रिय नहीं रहते। लेकिन एक बात यह हो सकती है कि कांग्रेस कुछ सीटों पर युवाओं को उतार सकती है जो लगातार संगठन में सक्रिय है। तो युवाओं में कौन से युवा पर नागौर से दांव खेला जा सकता है या राजसमंद से दांव खेला जा सकता है, ये चीजें भविष्य के गर्भ में। बहुत सारे युवा है नागौर जिले में, नौजवान, जो कोई सचिन पायलट से जुड़ा हुआ, कोई अशोक गहलोत से जुड़े हुए हैं, कोई मुकेश बाकर के साथ है, कोई संगठन में लंबे समय से काम कर रहे हैं। काफी नाम है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में युवाओं की टीम नहीं। एक ऐसी फौज है जो नागौर से लेकर जयपुर तक की पॉलिटिक्स में सक्रिय है। उनमें से किसी पर दांव खेला जा सकता है। अगर नागौर की सीट युवाओं को देना तय हुआ तो यह तब की स्थिति है जब कांग्रेस का आला कमान खुद ही ये तय कर ले कि नागौर लोकसभा की सीट किसी युवा को दी जाएगी, तब युवाओं को मौका मिल सकता है। अन्यथा किसी मैच्योर व्यक्ति को, किसी मैच्योर नेता को जो कई चुनाव लड़ चुका हो या चुनाव जीतने का जिसे तजुर्बा हो, जो पहले चुनाव जीता हुआ, उस पर ही दाव खेला जाएगा। फिलहाल ये चीजें प्राइमरी है, अनमेच्योर है अभी, लेकिन अभी ये चर्चा चल रही है कि फीडबैक लेना कांग्रेस के बड़े नेताओं ने शुरू कर दिया अलग अलग पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से, ताकि समय रहते सारी चीजों को समझा जा सके, स्क्रूटनी कर ली जाए। रेंडमली कार्यकर्ताओं को फोन करके उनकी नब्ज टंटोली जा रही है, ताकि ये पता चल सके कि अगर ज्योति मिर्धा बीजेपी की दावेदार होती है तो उस स्थिति में कौन सा नेता कांग्रेस से चुनाव लड़ने में ज्यादा फिट रहेगा। और फिर दूसरा नाम अगर सीआर चौधरी का है, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो कौन सा नेता फिट रहेगा। तो इन स्थितियों को लेकर कांग्रेस थोड़ी पसोपेश में है, लेकिन ज्यादा इसी बात को लेकर ये चर्चा आ रही है सामने कि इस बात को लेकर ज्यादा चर्चा कर रहे हैं कि ज्योति मिर्धा के सामने कौन सा नेता चुनाव लड़ने में सबसे ज्यादा फिट रहेगा, सबसे ज्यादा योग्य रहेगा। ज्योति मिर्धा भले ही विधानसभा का चुनाव हार गई, लेकिन कांग्रेस के मन में अभी भी वो डर है कि ज्योति मिर्धा के सामने पता नहीं कोई नेता टिकेगा या नहीं टिकेगा, क्योंकि एक तो वो खुद 3 सांसद के चुनाव लड़ चुकी है, उन्हें सांसद का चुनाव लड़ने की बड़ी व्यापक समझ है। जो इतने चुनाव लड़ लेता है उन्हें पता होता है कि कौन सी जगह क्या समीकरण है, किस विधानसभा की क्या स्थिति है, किस ग्रामीण क्षेत्र में क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से चुनाव प्रचार करना पड़ेगा। चुनाव वो जीते या नहीं जीते ये अलग बात होती है, लेकिन उनमें चुनाव लड़ने की समझ बाकी नेताओं से ज्यादा ही होती है, क्योंकि 3 चुनाव उन्होंने लड़ लिए। तो एक बिंदु तो यह है। दूसरा, वो सारी चीजों को देख रहे हैं कि बहुत सारे समीकरण होते हैं राजनीति में। चुनाव लड़ने का दारोमदार भी होना चाहिए। एक चुनाव लड़ना कोई छोटी चीज नहीं होती, इतनी हिम्मत भी चाहिए कि लोकसभा का चुनाव कोई लड़ ले। सर्वमान्य नेता होगा, उसे ही जिले में लोग स्वीकार करेंगे, क्योंकि जिले की पॉलिटिक्स अलग होती है। ऐसा चेहरा होना चाहिए जिसकी जिले में जान पहचान हो, जिसे लोग पहचानते हो। 8 विधानसभा सीटों के लोग वोट डालेंगे लोकसभा में, तो इसी लिहाज से कांग्रेस चर्चा कर रही है कि ज्योति मिर्धा के सामने कौन सा नेता टिकाऊ होगा, कौन सा नेता बराबर का लग रहा है, किस नेता का ऐसा कद है। इन चीजों को लेकर चर्चाएं की जा रही है, फीडबैक लिया जा रहा है रेंडमली अलग अलग लोगों से, अलग अलग नेताओं से। तो ये चीजें अब चल रही है राजनीति में, क्योंकि समय नजदीक है। बीजेपी पहली सूची जल्दी जारी करने वाली है, और जब बीजेपी सूची जारी कर देगी तो कांग्रेस पर भी एक मेंटली दबाव रहेगा कि उन्हें भी जल्दी सूची जारी करनी पड़ेगी। इसी कारण स्क्रूटनिंग शुरू हो गई है, मंथन शुरू हो गया है, चर्चाएं कर रहे हैं, नेताओं से फीडबैक ले रहे हैं, ताकि आला कमान को सही फीडबैक दिया जा सके कि इस सीट पर ये प्रत्याशी है और ये इसके सामने ज्यादा फिट रहेगा, ज्यादा योग्य रहेगा। अब कौन योग्य है वो व्यक्ति जो चुनाव लड़ेगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन बीजेपी से लगभग ये तय माना जा रहा है कि ज्योति मिर्धा को टिकट मिलेगी। और दूसरा सबसे अहम बात यही है कि बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, और मोदी का जो क्रेज है वो सब जानते हैं, सब देखते हैं। 2 बार से बीजेपी लगातार 25 की 25 सीटें राजस्थान में जीत रही है, और इस बार भी बीजेपी का लक्ष्य वही है। और इस बार तो पूरे देश में 400 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा हुआ है। ऐसे में रोचक यही रहेगा
कि एक मोदी के चेहरे पर जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, उनका जो लोकल प्रत्याशी है वो अगर मास लीडर है, खुद जिसकी खुद की जान पहचान है, और एक मोदी का चेहरा, तो सामने कौन होगा कांग्रेस से और वो कितनी टक्कर दे पाएगा। लेकिन नागौर जिले में थोड़ी एक परिस्थिति यह है कि नागौर जिले में बेनीवाल का फैक्टर भी कहीं ना कहीं काम करता है। उस फैक्टर को भी दोनों ही पार्टियां ध्यान में रखेगी, ये तय मानिए। अब कितना उस फैक्टर को तवज्जो मिलती है, कितना उस फैक्टर के लिहाज से टिकटें मिलती है, ये तो टिकट जब वितरण होगा तभी पता चलेगा। फिलहाल ये सारी चीजें प्री मैच्योर है, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता फीडबैक लेना शुरू कर चुके हैं। 3 बड़े नाम है। एक तो चेतन डूडी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें टिकट मिले, दूसरा नाम हरेंद्र मिर्धा का है, महिला अगर उम्मीदवार हुई तो सुनीता चौधरी हो सकती है। ये चीजें हैं, अभी कौन है कौन नहीं है ये तो कांग्रेस को तय करना है। मुकेश बाकर भी है, और जो विधायक जितने भी है इनमें से किसी एक पर दांव चलने के ही ज्यादा आसार लग रहे हैं। रामनिवास गौड़िया भी दूसरी बार जीते हैं, तो ये हालांकि प्री मैच्योर है बातें, लेकिन इन पर चर्चा चल रही है कि कौन सा नेता कहाँ फिट हो सकता है, क्या परिस्थितियां है, कौन सा नेता ज्यादा वोटरों तक पहुंचने में सक्षम है। तो ये चीजें चल रही है। अगर आप कोई अपना फीडबैक देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर देवें। वीडियो को देखने के लिए सभी का धन्यवाद।